जय श्री राम। जय श्री राधे। देखिए, हमेशा हर समय हर वक्त सीताराम सीताराम इस प्रकार जप करना चाहिए और सुबह शाम कम से कम 1 घंटे आधे घंटे बैठ करके सीताराम सीताराम का जप करें। जब सुबह शाम बैठकर भगवान के सामने सीताराम सीताराम का जप करना शुरू करे तो इसके पहले एक दीपक जला दे, धूप बत्ती जला दे और भगवान को अगर हो सके तो माला को हल्दी चंदन लगा करके उसके बाद घंटे 2 घंटे जो समय हो भगवान के पास बैठ करके सीताराम सीताराम का जप करे और हर समय सारे दिन जो है भगवान का पूजन भजन करे, सीताराम सीताराम का जप करे। इस प्रकार हमेशा भगवान का नाम लिया जा सकता है और सीताराम सीताराम का जप करता रहे। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेविदास मैं तोरा। और भगवान से यही प्रार्थना करे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से जिस विधि से हमारा हित हो, परम हित हो, आप वही उपाय करें, क्योंकि मैं आपका एक दास हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ। तो जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही उपाय करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और भगवान का पूजन पाठ करके अपने जाप को शुरू कर दें। तो घंटे 2 घंटे बैठकर जाप करे, उसके बाद अपने कार्य को करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप मन में करता रहे। इस प्रकार करने से मनुष्य का परम कल्याण होगा और जो ग्रह है वह दूर भाग जाएगा और दूसरा ग्रह आने का रास्ता ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप जब हमेशा सीताराम सीताराम का नाम अपने जबान से ले रहे हैं तो आप जो है भगवान के संरक्षक में हैं। तो जिसकी रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रह कहाँ रहेगा और कहाँ से ग्रह आएगा। तो भगवान कभी आपकी रक्षा करेंगे जब आप उनकी शरण में रहेंगे। उनकी शरण में यही है कि आप अपने कार्य को भी करते रहें और भगवान का नाम जबान से लेते रहें। इस प्रकार अगर आप करते रहेंगे तो आप जो है भगवान के संरक्षक में रहेंगे। भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो कोई भी ग्रह बाधा जो है अगर आता है तो ऐसे निकल जाता है कि थोड़ा सा तकलीफ होता है, पुनः ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान के संरक्षक में रहना अति आवश्यक है। एक व्यक्ति थे जो कि हमेशा सीताराम सीताराम का जप करते थे और वह भी आर्थिक मानसिक शारीरिक इस प्रकार के कष्टों को प्राप्त हो रहे थे। तो आकर के हमसे मिले और बोले कि हे गुरु जी, मैं जो है सीताराम सीताराम का जप करता हूँ तो भी अनेकों प्रकार की परेशानी हमारे सामने आती रहती है, आप उसका मार्गदर्शन कीजिए। तो उनको मैंने बताया कि आप जो है जो सीताराम सीताराम नाम का जप कर रहे हैं यह तो बहुत ही अच्छा है। तो आप जो है
सुबह या शाम 1 घंटे उच्च स्वर में भगवान का भजन करो। सीताराम नाम का जप आप जो चलते फिरते कारोबार को देखते हुए करते हैं, यह जो है आपका जप हो जाता है, वह धर्म खाता में लिखा जाता है। परंतु सुबह या शाम 1 घंटे कम से कम उच्च स्वर में भगवान का नाम लेना चाहिए। उच्च स्वर में नाम लेने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो आप चलते फिरते हैं और कोई भी कार्य करते हैं तो आपका जो है मानसिक जाप चलता रहता है। उस समय उच्च स्वर में जो है आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वह आपका जप है। तो जप जो है मन से किया जाता है, तो आप जो है सारे दिन अपने कार्य को करते रहते हैं और भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। वह जो है जो नाम आप लेते रहते हैं वह सब भगवान के धर्म खाता में लिखा जाता है। और सुबह या शाम जो उच्च स्वर से भगवान का नाम लिया जाता है वह भजन होता है। तो भजन जो है उच्च स्वर से किया जाता है। उच्च स्वर से आप भजन करते हैं तो इससे आपका भी मन प्रसन्न होता है और जो सुनता है उसका भी मन प्रसन्न होता है और जिसका भजन कर रहे हैं वह भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो उच्च स्वर से भगवान का नाम जो लेता है उससे कितना काम हो जाता है। सारे लोग प्रसन्न होते हैं और आपकी इंद्रियां भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए सुबह या शाम कम से कम 1 घंटे उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम जो थोड़ा लेता है, ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा लेता है, वह कभी मिथ्या नहीं जाता। उसका फल जो है कभी खाली नहीं जाता, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। यह अटल सत्य है। परंतु मनुष्य चाहता है कि आज हम भगवान का पूजा करें, जप करें, आज ही हमको पूरा फल प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप जो है निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करो और भगवान के मानसिक जाप को करो। समय आने पर उसका फल भगवान आपको बिना मांगे दे देंगे। और आप जो है समय के पहले ही उसका फल चाहते हैं, तो समय आने पर सारा कार्य होता है। जब तक समय नहीं आता है तब तक कोई कार्य नहीं होता। इसलिए आप जो है इसका इंतजार छोड़ करके और अपने मन से लोभ को हटाकर निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ पूजा भगवान का करें, तो उससे आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा और साथ में भगवान का भजन जो है अवश्य करें। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार भगवान का भजन उच्च स्वर में प्रतिदिन करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। यह जो है बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लाभकारी है। मनुष्य का मन कितना भी विचलित हो, कितना भी अशांत हो,
परंतु जब वह उच्च स्वर से भगवान का नाम लेने लगता है, उसकी सारी चिंता तत्काल ही गायब हो जाती है। और जब तक भगवान के स्थान पर बैठा रहता है, भगवान के नाम को लेता रहता है, उतने समय तक उसके पास कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं आता, वह सब दूर हो जाता है। इसलिए आप जो है सुबह शाम 1 घंटे भगवान का नाम उच्च स्वर से अवश्य लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।